गाली दे रहे थे, बता रहे थे कि यहाँ पर अब कोई है नहीं, अब तुमको कौन बचाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत केसरी में विपिन पांडे। आज हम जनपद अमेठी के थाना क्षेत्र शिवरतनगंज के गोयन गांव आए हुए हैं, जहां पे एक बड़ी घटना हुई है। एक ज़मीनी विवाद था जिसमें कुछ लोग आते हैं एक पिकअप से, लगभग आरोप यह है कि 35 लोग आते हैं और लाठी डंडों फावड़ों से महिलाओं एवं बच्चियों पर हमला करते हैं, जिसमें कई लोग चोटिल हो जाते हैं। आइए हम बात करते हैं। एक हैं भैया जी, अपना परिचय बताएं। सरमद हुसैन जी, क्या पद है आपका? प्रधान प्रतिनिधि है। अच्छा, क्या हुआ है? जमीनी विवाद था, उसी में वो बाहरी आदमी लेकर आए हैं, उसको मारे पीटे हैं। कौन लोग हैं वो राम केवल आज राम केवल आज इसी गांव के गोयन के गाँव रहने वाले हैं। कब की घटना है ये कल 27 तारीख को 1 बजे के लगभग। 27 मई। हाँ, 27 मई। अच्छा, कितने लोग आए थे बाहर से? बाहर से 30-35 लोग पिकअप में लग के आए थे, लोग बता रहे थे। जी जी। और मारा पीटा है, वो बद्दी गालियाँ दिया है। कितने लोग चोटिल हुए हैं इस हमले में? चोटिल हुए 8-9 लोग, चोटिल में 10 लोग, जिसमें महिलाएं ही हैं। महिलाएं टोटल महिलाएं। एक लड़का है जो कि मारपीट रहे थे, वो गया वहाँ पर, उसको भी मारपीट। कुछ लड़कियां भी हैं। हाँ, 2 लड़कियां हैं। आइए हम पीड़ितों से बात करते हैं, जानते हैं क्या है मामला उनकी जुबानी। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम कांति है। कांति जी, कैसे हुई थी ये घटना? सर, वो लोग पिकअप लेकर आए थे हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ खेतों में पिकअप खड़ी कर दी गई। वहाँ पर इंजन लेकर आए हैं, अपनी मशीन और पाइप लेकर आए हैं। वहाँ जीन बिछाने गए थे और वहाँ पे बोरिंग करवाने के लिए आए। तब हम लोगों ने मना करने गए कि अभी हमारे घर में कोई नहीं है और हमारे घर के लोग आ जाएं, तब इस पे अपना कब्जा करना। अच्छा, जमीनी विवाद था जी। वो कौन लोग थे जो आए थे? वो राम केवल थे, राम समुज और राम नरेश, वो तीनों भाई हैं। और उनके साथ अपने गुंडों को लेकर आए थे। उनकी बहन के लड़के थे 5 लोग, वो सरदारगंज के थे। जी जी। ये जो घटना हुई है, जो हमला हुआ है आप लोगों के ऊपर, जी, ये कब की बात है? ये कल दोपहर की बात है। कितने व्यक्ति थे उसमें? कम से कम 30-40 लोग थे। अच्छा, क्या लेकर आए थे वो हाथ पे? वो हाथ में डंडा लेकर आए थे, बांस लेके, वो लोहे के पाइप लेकर आए थे, सरिया लेकर आए थे और कुल्हाड़ी लेकर आए थे, फावड़ा लेकर आए थे। जी जी। जी, जान से मारने के लिए बोल रहे थे कि आज तुम लोगों को खत्म करके ही जाएंगे। जब ये हमला आप लोगों के ऊपर हुआ है, जी, तो आपके घर में कोई जो आदमी हैं वो कहाँ थे? वो कोई नहीं था यहाँ पर, सिर्फ आप ही लोग थे? हाँ। कितने लोग चोटिल हुए हैं? लगभग कम से कम 10-11 लोग। अच्छा, मामला खेत का था? जी। तो ये बताइए, जो ये घटना हुई है, पुलिस प्रशासन है, वहाँ पे आप गई थी? जी, थाना वहाँ आपका पड़ता है शिवरतनगंज, वहाँ गई थी अपनी फरियाद लेकर? जी, वहाँ पर गए थे, पर वहाँ कोई सुनी नहीं गई हम लोगों की। क्या कहा पुलिस वालों ने? हम लोगों को पहले हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ से लेकर आए, थाने लेकर गए, वहाँ से बोले कि नहीं, यहाँ जाइए, यहाँ से जाइए। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं आपके? सर, मेरे सिर में है और ये पैर में है, और यहाँ पर जबरदस्ती करने के लिए सीने पे चढ़े थे, दातन और सब। बात करें अगर प्रशासन की, तो महिला सशक्तिकरण की बात होती है। पुलिस प्रशासन को सदैव तत्पर रहने के लिए कहा जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा की जाए, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही है। यहाँ आते हैं कुछ लोग, ज़मीनी विवाद था, 35 लोग लगभग आते हैं और आके लाठी डंडों फावड़ों से महिलाओं के ऊपर प्रहार करते हैं, जिसमें कई महिलाएं चोटिल हो जाती हैं। बात करें अगर थाना शिवरतनगंज की, वहाँ फरियाद लेकर अगर महिलाएं पहुँचती हैं तो उनको वहाँ से दुत्कार दिया जाता है। और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो सिंहपुर, जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पड़ता है, वहाँ सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। इस घटना में कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण विपक्षियों को जरूर प्राप्त है, ऐसा लग रहा है।
आइए मिलते हैं, एक और है माता जी। कैसे क्या हुआ था माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमवती है सर। तो हम लोग इनको लोगों को मार रहे थे, हम भी लोग, हमारे वो बहू गिरी पड़ी थी ऐसे, हम लोग कह रहे कि मारो न भैया, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमारे घर में कोई नहीं है, जब तुम्हारा हो जाएगा वो ले लेना। कह रहे थे कि हरामजादी कुतिया, हम तुमको मार डालेंगे, वो तुम्हारे आदमी कहाँ गए, चूड़ी पहन के बैठा रखा है घर में। हम कह रहे थे कि सर हमारे घर में आदमी नहीं है, हमारे घर में काम चल रहा है सर, यहाँ कोई नहीं है, आज ना ये बात करिए, कहीं नहीं है तो उनको निकालिए, हम तुम लोगों को ख़त्म कर देंगे, तुम्हारी बहन बेटी के साथ शादी करेंगे, हम कुंवारे हैं। जब उसकी बात सर वो मार मार के सारे लोग सब जलने लगे, तो वो अपनी गाड़ी में आग लगा के भाग गए। कह रहे थे कि हम तुमको अगली बार आएंगे ना तो ये जैसे गाड़ी जल रही है वैसे हम तुमको जला के जाएंगे। कौन सी गाड़ी में आग लगा दी? मोटरसाइकिल में। वो किसकी बाइक थी? उसी की ली थी बाइक, वो लेकर आए थे। बाइक में आग क्यों लगा दिया उन्होंने? वो पता नहीं, कह रहे थे कि हम तुमको लोग जैसे ये गाड़ी जल रही है वैसे तुमको जला के जाएंगे अगली बार आएंगे तो। कहे हम लोग भी मारे, वो चिल्ला, हमारे लोग सारे घायल पड़े थे। कितने लोग इस हमले में चोटिल हुए हैं? हम सुना है 10-12 लोग हैं। अच्छा, टोटल महिलाएं हैं? टोटल महिलाएं 2 लड़की हैं, उनको पकड़ पकड़ के खींच रहे थे, मोबाइल भी उनको छीन लिया, कुल्हाड़ी भी दिखा रहे, फरुआ भी दिखा रहे हैं। आपको चोटें कहाँ कहाँ आई? हमारे चोट सर में है, सर पीठ में, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, हाथ किस चीज से में है। प्रहार किया गया था आपके वो ऊपर? पाइप लोहे के लेकर आए थे, कुल्हाड़ी हमारे सर पे मारा है। कुल्हाड़ी मारा है? कुल्हाड़ी मारा है उन्होंने भी। कह रहे थे कि अपने आदमी को बचा के रखना, नहीं उनको भी सबसे ज्यादा खतरा है। चोट किसकी आई है? हमारे वो गई है, बाहर ले गए हैं उनको। कहाँ पर ले गए हैं? है, वो लेके बेचल ले गए हैं। बीएचएल ले गए हैं इलाज के लिए? इलाज के लिए वो बोल भी आप नहीं। जो ये घटना हुई है इसके लिए आप थाने गई थी? थाने गई थी सर, वो हमारे हमका कोई सुना नहीं। कह रहे थे कि वहाँ क्या करने गई थी तुम लोग, कह रहे थे कि वहाँ क्या जरूरत थी तुम्हारी, गए हमारा खेद है सर, हम वहाँ जाएंगे नहीं, कह रहे थे वहाँ नहीं तुमको जाना था। अच्छा, जिन्होंने हमला किया वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं राम केवल, राम नरेश, वो भी नौकर हैं, किन चीज के हम नहीं जानते। इसी गांव के सर, रहने वाले? इसी गांव के रहने वाले। कह रहे थे कि हमारे पास पैसा बहुत है, हम तुमको फूंक देंगे, परिवार भर को जला देंगे आग लगाकर। ये नहीं जानते। राम केवल इस समय कहाँ है? राम केवल सर हम नहीं बता सकते, इसी गांव में है, इसी गांव में राम केवल, राम जो नरेश। दबंग हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, कहीं न कहीं पुलिस की सरपरस्ती जरूर है दबंगों के पीछे, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है, एक भी व्यक्ति जो विपक्षी हैं, जो आरोपी हैं, एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और भी कुछ लोग हैं, महिलाएं हैं, हम बात करेंगे। और एक ग्रामीण है इसी गांव के। दादा, क्या हुआ था? यहाँ पर बाहरी आदमी आ करके जी जी जी, दोनों विपक्ष हाँ बोलते जाइए, मौके पर बोलते जाइए। पहुंचे जी, और ये गांव में हमारे शुरू से बताइए घटना कैसे हुई, कम शब्दों में। शुरू से अदब पैरवी में मुकदमा खारिज हुआ, खारिज होकर के उनके पक्ष में लिखा गया, और चकबंदी से लेके अब तक चकबंदी में नाम इन्हीं लोगों की ज़मीन थी, जो लोग आज तक ज़मीन बो रहे थे। जैसे कि राम सुमन के नाम थी तो राम सुमन ही ज़मीन बो रहे थे। मुकदमा विपक्ष पार्टी ने जीता, और जा करके ज़बरदस्ती थाना से लेकर सभी नात बात रिश्तेदार द्वारा आकर के हमारे गांव में हावी हुए। पिकअप से 2 बार, एक बार थाना के जोर से पुलिस ने आकर के ज़बरदस्ती खेत जितवाया, जबकि यह लेखपाल कानून गो का कार्यक्रम है, तहसील द्वारा राजस्व विभाग का काम है, यह कि थाने का कार्य नहीं है। थाने का काम सुरक्षा करना है। ज़मीन का बंटवारा तो लेखपाल कानून गो कर सकते हैं, सुलहनामा कर सकते हैं, जैसे भी हो, लेकिन दबंगई से बाहरी आदमी आकर के दोबारा घटना क्या हुई, कल घटना कैसे क्या हुआ, ये तो मान लीजिए जो आप इस परिवार में जी कोई भी सदस्य घर का नहीं था। औरतें थी, अपना खेत देखने गई थी कि हमारे खेत में लोग करते क्या हैं, तो बेड़न का पानी भरने के लिए ज़बरदस्ती भर रहे थे इन्हीं की बोरिंग पे। उसी में औरतें रोकी, हमारे घर के आदमी आ जाएं तब आप लोग कल कुछ भी करना। तो वो लोग इन लोगों के ऊपर लाठी डंडो फावड़ा गोली बंदूक ले करके सब लोग थे, इसलिए गांव वाले भी डर के मारे उनके पास ना जा सके, पूरे गांव को गाली भी दिया है। एक तरह से दबंगई गुंडई हुई है, शासन प्रशासन को खुली चुनौती दी है दबंगों ने। कुछ और चोटिल हैं, उनसे हम बात करते हैं।
आपको भी चोट आई है? आपको बताइए, हम बोल नहीं पाए थे, जी जी। मुँह में बहुत चोट से फट गया है मुड़े। कितने लोग थे जब झगड़ा हुआ? आपको मारा पीटा गया है? 20-25 में नहीं रहे, सब बाहर ही थे? सब बाहर ही थे। बेटा आपका क्या नाम? आपका घर का ही मामला है? जी कैसे क्या हुआ था? आप तो रही होंगी। जी, हम यहाँ पर थे, वो लोग आ रहे थे, वहाँ से डंडा हुआ रहे थे, आओ आओ वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ पर आओ, वहाँ से क्या करोगी? तो हम लोगों ने कहा, गाली दे रहे थे, हम लोगों ने कहा अभी कुछ मत करो, हमारे घर के आ जाएं, उसके बाद में आप लोग बातचीत कर लेना, नेकपाल बलवाग बंटवा लियो, एक बाद में तुम अपने में चाहजन करो, हम तुमको रोकने नहीं आएंगे। तो बोल रहे थे हम आज आए हैं, अगर बोलोगी तो तुमको मार कर जाएंगे और जो आएगा वो बचेगा नहीं। बता, वहाँ पर गए, वहाँ पर हम गए तो क्या कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आई हो, बचकर नहीं जाओगे, तुमको मार के गिरा देंगे तब भी जाएंगे। तुम्हें आप लोगों को पता चलेगा कि सरदार के कैसे होते हैं। कौन कौन से वो हथियार लिए हुए थे? फावड़ा था, कुल्हाड़ी थी और लोहे की थी, जैसे टेंट में रहती हैं ये सब थी। लोहे का रॉड? और डंडा थे बड़े मोटे मोटे, उसी से मारे। सरिया भी थी, मारे जिसको मारे, खोपड़ी पे मारे, जिस मारते थे सब गिर गए, जो भी बचाने गए उसी को भी मारे। हमारे गांव के 2-3 लोग आ नहीं जाते तो हम लोगों को वहीं पे मार ही डालते। आप किसी तरफ बच गई? हाँ, या हम किसी तरह बच गए। हमारे भी आई है, बस हमारे फूटा नहीं है बस। कितने लोगों की चोट आई है? 10-11 लोग हैं। 10-11 लोग हैं। हाँ। जिनका कहीं बेचल में कुछ लोगों का इलाज भी चल रहा है, जो ज्यादा चोट एक हमारी मौसी है, उनको सबसे ज्यादा चोट आई, उनको अकेले पा करके उन 2-3 लोगों ने मिलकर मारा है, वो गिर गई हैं तो उसको मुलाज से नाली में ढकेल दिया। पिकअप से आए थे। अच्छा, ये बताइए कि थाने गए थे सभी लोग? सभी लोग गए थे, एक हमारे चाचा हैं वो भी गए थे, लेकिन उनको वहाँ से शाम को भेजा है। हमने तो सुना था उनको मतलब वहाँ पर रोक लिए थे। अच्छा, वो उनको बैठा लिया गया हाँ, थाने उनको में? वहाँ पे बैठा लिया गया था। जिन्होंने सूचना दी थाने में? जिन्होंने सूचना दी। क्या नाम था उनका? उनका नाम था अजय कुमार। अजय कुमार। आपके चाचा सूचना देने गए थे जी, यहाँ पर फोन लगा रहे थे, 100 नंबर को भी फोन किया लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। उसके बाद में वो गए, टहलते सूरतनगंज गए तो उनको बैठा लिया था? उनको बैठा लिया था। और पुलिस को तो ये चाहिए कि न्याय सभी की तरफ बतलाना चाहिए। इस तरह थोड़ी ना सर कि बाहरी में नहीं आए, मार के चले जाए, कोई मार खा लेगा। कोई की बहनी बिटिया फालतू थोड़ी ना। गंदी गंदी गाली दे रहे थे, छोटी छोटी लड़कियों को भी मार रहे थे, बता रहे तुम एक ही झापड़ की हो। एक किसी घर के जो हैं मुखिया हैं, इनसे हम बात करेंगे। भैया जी, ये घटना हुई, आप कहाँ थे? अपना नाम परिचय बताते हुए। मेरा सर राम सिमरन नाम है जी। टेंट का कारोबार करते हैं। टेंट के कारोबार के हित से मैं धर्मे धाम गया था, वहाँ पे मेरा कुछ कार्य चल रहा था और एक कार्य मेरा अंतिम सिंह खारा में चल रहा है, जिसमें काफ़ी मैं व्यस्त था। अच्छा, घटना के समय आप मौके पे नहीं थे? जी जी जी। ये जो घटना हुई इसमें आपके ही घर के जो महिलाएं वो आप ही घर की हैं? हमारे सारे परिवार की हैं। हमारी कोई बहू लगती है, कोई बेटी लगती है, कोई मेरी बीवी है। जैसे इतनी बड़ी घटना हो गई, आप पुलिस प्रशासन के पास तो गए होंगे? गए हैं सर, वहाँ पे हम जाने का अभी तक सही बात तो ये है कि मौका भी नहीं मिल पाया है, क्योंकि उनके ट्रीटमेंट में काफ़ी चोटें आई हैं। इस दौरान मैं सबसे पहले मरीजों को ध्यान दे रहा हूँ कि मरीज मेरे सुरक्षित होंगे तो जो भी जैसा होगा वो किया जाएगा। सबसे पहले हमें जो अस्पताल से नहीं राहत मिली, अस्पताल में हमारे मरीज ज़्यादा सीरियस थे, इसलिए मैं प्राइवेट में वहाँ से खाना पूर्ति करने के बाद में प्राइवेट अस्पतालों में मैं अपना इलाज करा रहा हूँ। और शासन प्रशासन जो है ये हमारे बीच में जैसे इन लोगों ने किया है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिकारी सक्षम सबके होते हैं, सबको बराबर देखना चाहिए और मैं निवेदन करता हूँ सभी अधिकारियों से, मुझे इसका न्याय मिलना चाहिए। और सभी से बार बार मैं यही निवेदन करता हूँ कि मेरे परिवार को जान मान से मार देने की धमकी दे कर के गए हैं। सौभाग्य है जो मेरा परिवार आज जीवित है, इलाज के द्वारा ठीक भी हो सकता है। 1-2 मरीज मेरे ऐसे हैं कि जो कभी भी प्राण त्याग सकते हैं। ज़्यादा चोटिल हुए, सीरियस हैं जी। बात करें उक्त मामले की जो घटना हुई है तो इसमें 35 लोग लगभग बताया जा रहा है कि 35 लोग आते हैं और ज़मीनी विवाद था, ये नंबर है, जिसमें 35 लोग आकर महिलाओं को निशाना बनाकर, बच्चियों को निशाना बनाकर मारते हैं और मार पीट कर चले जाते हैं। बात करें अगर ज़मीनी विवाद की तो
अगर देखा जाए कानूनी व्यवस्था तो राजस्व विभाग था, लेखपाल थे, कानून थे, तहसीलदार थे, एसडीएम साहब थे, उनसे निस्तारण हो सकता था। ये भूमि और ज़मीन का विवाद था, लेकिन इन्होंने जो विपक्षी हैं, आरोपी हैं, कानून अपने हाथ में लेकर बाहरी लोगों को बुलाकर बुरी तरह से महिलाओं को पीटा है। वहीं अगर बात करें सरकार की, शासन की ये मंशा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए तरह तरह के कानून बनाए गए हैं, जिससे कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार न हो, ना ऐसी कोई घटनाएं हों। लेकिन इसके उलट अगर देखा जाए अमेठी जनपद के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के गोयन गाँव में बहुत ही दर्दनाक निंदनीय घटना हुई है, जिसका ताज़ा उदाहरण है कि 11 लोग बुरी तरह से चोटिल हुए हैं, उसमें सभी महिलाएं हैं, एक 17 साल का किशोर है। अगर कहीं न कहीं इस घटना को देखा जाए तो आरोप जो लग रहे हैं, विपक्षी खुलेआम घूम रहे हैं, कहीं न कहीं पुलिस की सरपरस्ती है। घटना में जो पिकअप आई थी, पिकअप से लोग आए थे, क्या नंबर था पिकअप का भाई साहब? पिकअप का नंबर था UP 36 और T 1321 पिकअप का नंबर है। उसी पिकअप से आए थे और हमारे परिवार को बुरी तरह घायल करके सब लोग चले गए मौके। अच्छा, ये बताइए कोई तहरीर दी है शिवरतनगंज थाने में? आपने लिखित तहरीर दी है कुछ? अभी तो सर मुझे जब मरीजों को देखा मैं भाग दौड़ में नहीं, कहीं से ऐसा हो सकता है कोई गया हो, कोई तहरीर नहीं है अभी? कोई गया है, संदेश मिला कि कोई एप्लीकेशन डाली गई है, लेकिन मैं अपने परिवार को देखते हुए जब ज़्यादा सीरियस देखा तो मैं अपना आपा खो करके सबसे पहले सबके प्राण बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, ये ईश्वर से कामना करता हूँ कि मेरे परिवार को सुरक्षित रखे। देखना ये दिलचस्प होगा कि शिवरतनगंज थाना की पुलिस पीड़ितों के प्रति न्याय कर पाती है या नहीं कर पाती है। भारत केसरी से विपिन पांडे, अमेठी।